कैसे हैं आप सभी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेजस विज्ञान क्लास 5, जिसके अभी तक हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों तेजस विज्ञान का चैप्टर नंबर 8, भोजन और स्वास्थ्य, फूड एंड हेल्थ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकता है जो हमें कार्य करने, वृद्धि करने, स्वस्थ और मजबूत रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, भोजन क्या है बच्चों? हमारी मूलभूत आवश्यकता है। यह एक ऐसी आवश्यकता है बच्चों जिसके बिना क्या है बच्चों हम जीवित नहीं रह सकते। यह क्या करती है बच्चों? हमारे कार्य करने में, वृद्धि करने में, स्वस्थ मजबूत रहने के लिए ऊर्जा की क्या है बच्चों आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हमें कोई भी कार्य करने के, वृद्धि करने के लिए क्या है और स्वस्थ मजबूत रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन ग्रहण करने से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। स्वस्थ और बलवान बने रहने के लिए हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए जिससे हम वृद्धि कर सके। तो प्यारे बच्चों, क्या होना चाहिए? स्वस्थ और बलवान रहने के लिए क्या है बच्चों? हमें क्या है बच्चों? संतुलित आहार का क्या है सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? स्वस्थ और बलवान रहने के लिए हमें संतुलित आहार का बच्चों सेवन करना चाहिए। और हमारे भोजन में क्या है बच्चों? पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने चाहिए जिससे हम वृद्धि कर सके और क्या रह सके बच्चों? स्वस्थ रह सके। जो भोजन हम खाते हैं उसमें मुख्यतः 7 तत्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें मुख्यतः कितने तत्व होते हैं बच्चों? 7 तत्व होते हैं। वो कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 3 वसा, नंबर 4 विटामिन, नंबर 5 खनिज लवण, नंबर 6 लेसे या लुक्सांस, नंबर 7 जल। तो प्यारे बच्चों, ये 7 तत्व क्या है बच्चों जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, स्वास्थ्य ही धन है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य ही क्या है बच्चों? धन है। तो प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य को क्या बच्चों क्या है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या बच्चों हमें निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो क्या है बच्चों? संतुलित आहार। स्वस्थ रहने के लिए क्या है बच्चों? सबसे पहले हमें संतुलित आहार क्या है बच्चों चाहिए होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, आहार जिसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के विभिन्न घटक पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा आहार जिसमें क्या है बच्चों स्वस्थ रहने के लिए क्या है बच्चों विभिन्न घटक क्या है बच्चों भोजन के विभिन्न घटक पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित होते हैं संतुलित आहार कहता है। तो प्यारे बच्चों, संतुलित आहार क्या है? जिसमें क्या है बच्चों भोजन के सभी घटक उपस्थित होते हैं। शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और रेशेदार पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर को क्या है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण और रेशेदार पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये सभी हमारे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है बच्चों हमारे भोज्य पदार्थ जो भोजन हम करते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। संतुलित आहार में क्या है बच्चों? सभी पोषक तत्व क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? पोषक तत्व निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं जो हम संतुलित आहार ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त भोज्य पदार्थों को इस प्रकार पकाना चाहिए कि उनमें पोषक तत्व नष्ट ना हो सके। तो प्यारे बच्चों, हमें भोज्य पदार्थों को क्या है इस प्रकार पकाना चाहिए जिससे उनमें उपस्थित पोषक तत्व नष्ट ना हो सके। भोजन को संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या है हम भोजन को क्या है बच्चों संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है बच्चों एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यह डिब्बाबंदीकरण, हिमीकरण, लवणीकरण, मधुरीकरण आदि के द्वारा किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम भोजन को संरक्षित किस प्रकार कर सकते हैं बच्चों? डिब्बाबंदी के द्वारा, हिमीकरण, लवणीकरण, मधुरीकरण के द्वारा। इस विधि में इसका ध्यान रखा जाता है कि इसमें पोषक तत्व नष्ट ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये सभी विधियां ऐसी हैं जिनमें क्या बच्चों भोजन को संरक्षित करते समय ध्यान रखा जाता है कि उनके पोषक तत्व क्या है बच्चों नष्ट ना हो। अब पढ़ते हैं बच्चों नियमित व्यायाम के बारे में। संतुलित आहार के बाद क्या बच्चों हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या बच्चों नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो आइए बच्चों जानते हैं।
नियमित व्यायाम हमारे शरीर को सुडौल स्वस्थ बनाता है। इससे हमारी मांसपेशियां पुष्ट और सबल होती है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, जो निश्चित व्यायाम यानी कि रोज हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, वो हमारे शरीर को क्या बच्चों सुडौल और स्वस्थ बनाता है। इससे हमारी मांसपेशियां पुष्ट और सबल होती है। क्या होती है बच्चों, इससे हमारी मांसपेशियां पुष्ट और सबल होती है। हर समय कार्य करना और नहीं खेलना शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है, हम हर समय कार्य करते रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उससे हमारा शरीर क्या है बच्चों सुस्त हो जाता है। यदि हम कुछ भी व्यायाम नहीं करते तो हमारा शरीर कमजोर और बेडौल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कुछ भी व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा बच्चों, कमजोर और जाएगा बच्चों, बेडौल हो जाएगा। व्यायाम जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, योग हमारे लिए अच्छे व्यायाम होते हैं। व्यायाम से रक्त संचार में वृद्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, साइकिल चलाना, दौड़ना क्या है बच्चों, ये सभी क्या है बच्चों हमारे लिए अच्छे व्यायाम होते हैं। और क्या है बच्चों, व्यायाम से ही क्या है बच्चों, हमारे रक्त का संचार भी क्या है बच्चों अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र में देख सकते हैं क्या बच्चों, दौड़ना, साइकिल चलाना और इस प्रकार क्या बच्चों व्यायाम करना क्या है बच्चों हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। अधिकांश हृदय और मस्तिष्क तक पहुंचता है। इस तरीके से यह हमारे तंत्रिका तंत्र की भी मदद करता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, जो हमारा अधिकांश क्या बच्चों रक्त जो होता है हृदय मस्तिष्क तक पहुंचता है। इस तरीके से हमारे तंत्रिका तंत्र की भी क्या है बच्चों मदद करता है। फेफड़े के द्वारा अत्यधिक हवा अंदर आती है। तो प्यारे बच्चों, फेफड़ों के द्वारा क्या है बच्चों अत्यधिक हवा अंदर आती है और वह एवं बाहर भी निकलती है। इस रूप में हम अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, फेफड़ों के द्वारा क्या बच्चों ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी किसके बच्चों फेफड़ों के द्वारा ही क्या बच्चों अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इससे अत्यधिक पसीना निकलता है। फलस्वरूप हमारी त्वचा की संवेद ग्रंथियां अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है। इससे क्या है बच्चों अत्यधिक पसीना निकलता है और जो श्वेत ग्रंथियां हैं वे क्या है कार्यशील हो जाती है। इस प्रकार व्यायाम से हमारा मस्तिष्क शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है बच्चों व्यायाम से हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर भी क्या है बच्चों पूर्ण रूप से क्या है बच्चों सुरक्षित रहते हैं। अब पढ़ते हैं व्यायाम के बाद बच्चों विश्राम के बारे में। व्यायाम की तरह विश्राम भी आवश्यक है। नियमित रूप से विश्राम करना, नींद लेना आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है उसी प्रकार विश्राम यानी कि आराम भी हमारे शरीर के लिए क्या बच्चों आवश्यक है। नियमित रूप से क्या बच्चों विश्राम करना, नींद लेना भी बच्चों क्या है बच्चों आवश्यक होता है। भरपूर नींद ले लेने के बाद हम तरोताजा अनुभव करते हैं। नींद के द्वारा हमारे शरीर को वृद्धि और कोशिकाओं को मरम्मत करने का समय मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, नींद लेने से क्या होता है बच्चों हम तरोताजा अनुभव करते हैं और क्या बच्चों ठीक से नींद लेने से क्या बच्चों हमारा शरीर क्या है बच्चों उससे क्या है हमारे कोशिकाओं की मरम्मत करने का भी क्या है बच्चों समय ले लेता है और वृद्धि भी अच्छे से करता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ताजी हवा। ताजी हवा हमें स्वस्थ रखती है। यह पेड़ पौधों के पास मिलती है। स्वच्छ हवा ग्रहण करके हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, ताजी हवा क्या बच्चों हमें स्वस्थ रखती है और कहाँ मिलती है बच्चों पेड़ पौधों से मिलती है। और स्वच्छ हवा ग्रहण करने से क्या बच्चों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब पढ़ते हैं बच्चों स्वच्छ जल। तो प्यारे बच्चों, स्वच्छ हवा के साथ साथ क्या है बच्चों स्वच्छ जल भी क्या है हमारे शरीर के लिए बच्चों आवश्यक होता है। हम जल के अभाव में जीवित नहीं रह सकते। हमारा पेयजल स्वच्छ होना चाहिए, अन्यथा हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो क्या है बच्चों, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं जल के बिना क्या बच्चों जीवन संभव नहीं है। और अगर हम स्वच्छ जल को ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों हम रोगग्रस्त हो सकते हैं। अस्वच्छ जल से हम कई प्रकार के रोगों का शिकार हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्वच्छ जल और गंदा जल पीने यानी कि गंदा जल पीने से क्या है बच्चों हम कई रोगों के शिकार हो सकते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों स्वच्छ वातावरण। तो प्यारे बच्चों, स्वच्छ हवा स्वच्छ जल के साथ साथ क्या बच्चों स्वस्थ रहने के लिए क्या बच्चों स्वच्छ वातावरण भी क्या है आवश्यक होता है। हमारे चारों ओर के पर्यावरण के अंतर्गत हमारे आसपास मिलने वाली सभी वस्तुएं आती हैं। तो प्यारे बच्चों, पर्यावरण के अंतर्गत क्या है जो हमें अपने आसपास की क्या है जो सभी वस्तुएं दिखती है वो हमारे पर्यावरण में आती है। जैसे जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जंतु। तो प्यारे बच्चों, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे और जंतु क्या है बच्चों हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ये हमारे पर्यावरण का ही बच्चों एक भाग है। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अस्वस्थ वातावरण में रहने पर हमारा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, क्या है अस्वस्थ वातावरण में हमारे स्वास्थ्य पर क्या है बच्चों, बुरा प्रभाव पड़ता है। हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने पर्यावरण का क्या है बच्चों, ध्यान रखना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जल और मिट्टी को क्या है बच्चों, विद्युत होने से बचाना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों रोगों के बारे में। रोग का अर्थ है जब व्यक्ति का यह शरीर स्वस्थ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, रोग का अर्थ क्या है, जब व्यक्ति का शरीर क्या है बच्चों, स्वस्थ नहीं होता है। शरीर का अस्वस्थ हो जाना रोग का लक्षण होता है। हम लोग कभी कभी कुछ समय के लिए रोगग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन अत्यधिक रोगग्रस्त रहने का अर्थ होता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, क्या है जो शरीर का अस्वस्थ रहना है क्या है बच्चों, रोग का कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी तो क्या है, हम सभी अस्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन लगातार लंबे समय तक स्वस्थ रहना, रोगग्रस्त रहने का मतलब यह है बच्चों कि हमारा शरीर क्या है बच्चों, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार, रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या बच्चों, पहले पढ़ेंगे हम संक्रामक रोग। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। तो पहले पढ़ते हैं हम संक्रामक रोग के बारे में। कभी कभी आप रोग ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे सामान्य सर्दी, चेचक, आई फ्लू आदि। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम रोग ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं या रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे सामान्य सर्दी, चेचक और आई फ्लू आदि। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जो क्या है बच्चों, छूने से या किसी व्यक्ति के साथ खाने से या उसके पास खड़े होने से जो लोग हमें क्या है उत्पन्न हो जाते हैं, जो रोग उनसे हमें लग जाते हैं, उन्हें ही क्या बच्चों, संक्रामक रोग कहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच फैलते हैं। हैजा, इन्फ्लुएंजा, अत्र ज्वर, खसरा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू संक्रामक रोग है। तो प्यारे बच्चों, कौन से हैं संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलते हैं? वो है बच्चों हैजा, इन्फ्लुएंजा, अत्र ज्वर, खसरा, मलेरिया, प्लेग, डेंगू अन्य संक्रमण रोग हैं। इनसे भी कुछ रोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, यदि यथाशीघ्र उपचार न किया जाए तो ये प्राण घातक भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इनसे भी क्या है और अधिक खतरनाक क्या है बच्चों, रोग हो सकते हैं। अगर समय में क्या है बच्चों, इनका उपचार न किया जाए तो ये बच्चों प्राण घातक यानी कि हमारी जान के लिए क्या है बच्चों, खतरा हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, हम विभिन्न प्रकार का संक्रमण रोगों को देख सकते हैं। ये क्या है बच्चों, चेचक, आई फ्लू बच्चों, हैजा और इन्फ्लुएंजा, ये सभी रोग क्या है बच्चों, संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगते हैं या फैलते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों, एड्स भी एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसका प्रसार हवा द्वारा नहीं होता। यह रोग ग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने या उसके आसपास रहने से भी नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, एड्स को भी क्या है बच्चों, हम संक्रामक रोग ही कहते हैं, लेकिन ये इसका हवा के द्वारा प्रसार नहीं होता और न ही किसी रोगग्रस्त व्यक्ति को स्पर्श करने या उसके आसपास रहने से ये रोग होता है। तो प्यारे बच्चों, संक्रामक रोग के बाद पढ़ते हैं बच्चों असंक्रामक रोग। जो रोग क्या है बच्चों, छूने से, पास खड़े होने से, साथ खाने से नहीं बढ़ते। तो आइए बच्चों देखते हैं असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। कुछ रोग का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं होता, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे रोग जिनका प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, उन्हें क्या है, असंक्रामक रोग कहते हैं। वे लोग जो किसी खास पोषक तत्व के अभाव में उत्पन्न होते हैं, उन्हें अभाव जनित रोग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब किसी पोषक तत्व की कमी के कारण क्या होते हैं, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें क्या बच्चों, अभाव जनित रोग कहते हैं। भोजन में किसी भी खास पोषक तत्व के अभाव के कारण हमें अभाव जनित रोग से क्या है बच्चों, हम ग्रसित हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, भोजन में क्या है, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल्स की, खनिज लवण की, इनके कमी से जो रोग होते हैं बच्चों, उन्हें क्या है, अभाव जनित रोग कहते हैं। हमारे शरीर का कोई अंग जैसे यकृत आदि नियमित रूप से कार्य नहीं करता और रोग ग्रसित समझा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या है बच्चों, अंग कार्य नहीं करता और क्या है बच्चों, उसे क्या है बच्चों, रोग ग्रसित समझा जाता है। अब पढ़ते हैं बच्चों, हमें रोग क्यों हो जाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हम क्यों बीमार हो जाते हैं, हम रोग से ग्रसित क्यों हो जाते हैं। आइए जानते हैं।
हम रोगाणुओं के द्वारा रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे शरीर को रोगग्रस्त बना देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम क्या है, किसके द्वारा, रोगाणुओं के द्वारा रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये क्या है, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें रोगग्रस्त बना देते हैं। तो बच्चों, अब आप ये सोच होंगे कि रोगाणु क्या होते हैं। आइए देखते हैं आगे कि रोगाणु क्या होते हैं। अलग अलग प्रकार के रोगाणु अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोगाणु क्या होते हैं, कई बहुत प्रकार के होते हैं, जो क्या है, अनेक प्रकार के रोगाणु द्वारा अलग अलग रोग उत्पन्न होते हैं। तो नंबर 1 क्या है बच्चों, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है बच्चों, एक रोगाणु है जिससे क्या है बच्चों, टीबी, आंत्र ज्वर और निमोनिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया क्या है बच्चों, नंबर 1 रोगाणु है जिसके द्वारा क्या है बच्चों, टीबी, अत्राचार और निमोनिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर 2 क्या है बच्चों, वायरस। वायरस भी क्या है बच्चों, एक रोगाणु है जिससे क्या है बच्चों, पोलियो, खसरा, वायरल बुखार एवं सामान्य सर्दी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 3 है बच्चों, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य रोगाणु है जो क्या है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणु का प्रसार कई प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, रोगाणु का प्रसार क्या है बच्चों, कई प्रकार से होता है। रोगाणु एक रोगग्रस्त व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रोगाणु का प्रसार निम्नलिखित प्रकार से होता है। तो प्यारे बच्चों, रोगाणु क्या होते हैं बच्चों, एक क्या है, रोगग्रस्त यानी कि बीमार व्यक्ति से क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या है बच्चों, प्रवेश कर जाते हैं और उसे भी बच्चों बीमार कर देते हैं। आइए जानते हैं रोगाणु का प्रसार किस तरीके से होता है। तो क्या है बच्चों, संदूषण भोजन और जल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, संदूषित भोजन यानी कि खराब भोजन और जल के द्वारा भी क्या है बच्चों, रोगाणु का प्रसार होता है। आइए जानते हैं कैसे। भोजन एवं जल कई कीटों और छोटे जीवों जैसे तिलचट्टे, मक्खियों, चूहे आदि से संदूषित हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा भोजन जल क्या, जो भोजन और जल होता है वो क्या है बच्चों, तिलचट्टे यानी कि कॉकरोच, मक्खियों, चूहे आदि से क्या है बच्चों, संदूषित यानी कि क्या है बच्चों, खराब हो जाते हैं। यदि हम गंदे हाथों से भोजन या जल को स्पर्श करते हैं तो रोगाणु का प्रसार अस्वच्छ पर्यावरण से होता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है बच्चों, हम अपने भोजन और जल को क्या है बच्चों, स्पर्श करते हैं कैसे, गंदे हाथों से, तो उनमें भी क्या है बच्चों, रोगाणु का प्रसार यानी कि रोगाणु में भी फैल जाते हैं। कूड़े करकट और खुले कूड़े पात्रों से रोगाणु का प्रसार होता है। जब हम इन संदूषित पदार्थों को पीते या खाते हैं तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी क्या है, घर में कुछ जीव जैसे तिलचट्टा, चूहे आदि के भोजन में घूमने, मक्खी आदि के भोजन पे बैठने से, गंदे हाथों से छूने से, या क्या है बच्चों, कूड़े करकट से भी क्या है बच्चों, क्या है, रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम रोगग्रसित हो जाते हैं। संदूषण भोजन एवं जल के सेवन से भोजन विषाक्तता, अतिसार, हैजा, अत्राज्वर, टीबी, पोलियो जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, संदूषित भोजन से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं बच्चों, विषाक्तता, अतिसार, हैजा, अत्राज्वर, टीबी और पोलियो जैसे क्या है बच्चों, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब आइए बच्चों आगे देखते हैं प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। तो क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी क्या है बच्चों, कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यदि कोई व्यक्ति कुछ संक्रमण रोग से ग्रसित है तो उसके आसपास रहने से भी हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या है बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम क्या है, अगर वो रोग किसी व्यक्ति को है, अगर हम उसके आसपास रहते हैं या उसका जूता खाते हैं तो उससे भी क्या है, हमें रोग हो जाते हैं। तो रोग इस व्यक्ति के शरीर, उसके वस्त्र, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं का स्पर्श करने से रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। इस रूप में कई रोग जैसे क्या है बच्चों, खसरा, सामान्य सर्दी, चेचक लोगों के शिकार हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रोगग्रस्त व्यक्ति को छूने, उसके पास बैठने, उसके साथ रहने से या कभी कभी उसका भोजन खाने से भी क्या है बच्चों, इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें संक्रमण रोगों से ग्रसित व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। विशेषकर बच्चों की देखभाल की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हें रोग यथाशीघ्र पकड़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, संक्रमण व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए क्योंकि उन्हें क्या है बच्चों, रोग जल्दी से पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे हवा के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, कुछ रोग क्या है बच्चों, हवा के द्वारा भी इंसान को लग सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
जब कोई रोगग्रस्त व्यक्ति खांसता है, छींकता है, थूकता है तो उसके शरीर के रोगाणु निकलकर हवा में मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है बच्चों, हम खांसते, थूकते या छींकते हैं तो क्या है बच्चों, जो कोई रोगग्रस्त व्यक्ति होता है उसके रोगाणु क्या है बच्चों, हवा में मिल जाते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस हवा में सांस लेता है तो हवा में उपस्थित रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम क्या है बच्चों, उस हवा में क्या लेंगे बच्चों, सांस लेंगे तो वो क्या है, रोगाणु हमारे शरीर में क्या है बच्चों, प्रवेश कर जाएंगे। सामान्य सर्दी, चेचक, वायरल बुखार, खसरा आदि वायुजनित रोग है। तो प्यारे बच्चों, सामान्य सर्दी, चेचक, वायरल और बुखार, खसरा आदि भी क्या है बच्चों, सामान्य रोग है जो हवा के द्वारा भी हमें लग सकते हैं। अब पढ़ते हैं कीटों के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, कीटों के द्वारा भी क्या है बच्चों, हमें अनेक रोग लग सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगाणु भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लेग, पित्त ज्वर, डेंगू, मलेरिया आदि रोग मच्छरों, चूहों से फैलते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्लेग, पित्त ज्वर, मलेरिया और डेंगू किससे बच्चों, मच्छर और चूहों से फैलते हैं। चूहे के काटने से प्लेग रोग फैलता है। इस रोग से कई लोग मर गए। डेंगू भी एक प्राणघातक रोग है। मलेरिया का प्रसार मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर से होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें कभी चूहा कभी किसी को चूहा काट लेता है तो उससे क्या है बच्चों, प्लेग रोग होता है। और कभी कभी है प्राणघातक भी होता है। इससे क्या है बच्चों, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और मच्छर के काटने से क्या है बच्चों, डेंगू मलेरिया होता है। और ये क्या है बच्चों, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों लोगों के बचाव, कि हम किस प्रकार इन लोगों से बचाव कर सकते हैं। नंबर 1, सफाई। तो प्यारे बच्चों, सफाई करके भी क्या है, हम रोगों से बचाव कर सकते हैं। आइए आगे जानते हैं। रोगाणु गंदे वातावरण में उत्पन्न होते हैं, इसलिए यदि आप रोगाणु के प्रसार को रोकना चाहते हैं तो अपने वातावरण को अवश्य साफ रखें। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जैसे कि हमने जाना, लोग क्या है, गंदे वातावरण से उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है। यदि हम कूड़े करकट को यहाँ वहां पे खेलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम रोगाणुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आवश्यकता अनुसार कूड़े पात्रों का भी स्थानों पर रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। हमें क्या है, डस्टबिन का प्रयोग करना चाहिए। और कूड़ा क्या है बच्चों, डस्टबिन में ही डालना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते, कूड़े को इधर उधर फेंकते हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, लोगों को क्या कर रहे हैं बच्चों, आमंत्रित कर रहे हैं। कूड़े करकट का उपयोग कई लाभदायक कार्यों के लिए भी किया जाता है। सभी पूर्ण रूप से व्यर्थ नहीं होते। कूड़े करकट को निम्न रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, कूड़े करकट को क्या है बच्चों, अनेक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। सभी कूड़ा क्या है बच्चों, व्यर्थ नहीं होता। कूड़े करकट को क्या है बच्चों, निम्न रूप से क्या है बच्चों, हम उपयोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं जो हमारे घर का कूड़ा करकट होता है, हम उसे किस प्रकार से बच्चों अपने उपयोग में ला सकते हैं। नंबर 1, बायोगैस। बायोगैस बहुत लाभदायक गैस है। इससे ताप और विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह रसोई घर में अवशिष्ट पदार्थों जैसे सब्जियों के छिलके, बीज, गूदे के बायोगैस से तैयार किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना, बायोगैस क्या है बच्चों, ये लाभदायक गैस है जो क्या है, तापमान और विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इससे क्या है बच्चों, हम क्या है, तापमान और विद्युत यानी कि बिजली को उत्पन्न कर सकते हैं। यह रसोई घर के अवशिष्ट पदार्थों यानी कि रसोई में उपयोग होने के बाद जो बेकार पदार्थ बचे होते हैं, जैसे हमारी सब्जियों के छिलके, बीज के गूदे से क्या है बच्चों, बायोगैस तैयार की जा सकती है। गाय के गोबर का उपयोग भी किया जा सकता है। इन सभी अवशिष्ट पदार्थों को एक ढक्कनदार गड्ढे में एकत्र कर विशेष विधि द्वारा गैस उत्पन्न की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे घर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं यानी कि बेकार पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या है, अवशिष्ट पदार्थों को एक ढक्कनदार गड्ढे में एकत्र करके क्या है बच्चों, ये गैस उत्पन्न कर सकते हैं। ये गैस शुद्ध और दुर्गंध रहित होती है। तो प्यारे बच्चों, बायोगैस कैसी होती है, एक तो ये शुद्ध होती है, वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, और क्या होती है बच्चों, दुर्गंध रहित होती है। हवा और सूर्य का प्रकाश, ताजी हवा, कड़ी धूप रोगाणु नाशक होती है। प्रत्येक घर में वायु की निकास की उचित व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। घर का बिछावन भी स्वच्छ और साफ होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो ताजी हवा होती है, वो जो तेज धूप निकलती है, वो भी क्या है बच्चों रोगाणु नाशक होती है। वो भी क्या है बच्चों, लोगों को मारने में सक्षम होती है। हमें क्या है बच्चों, घर में क्या है बच्चों, वायु की निकास यानी कि वायु निकलने की क्या है बच्चों, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि खिड़कियां क्या है और दरवाजे घर में उचित रूप से
होने चाहिए और जो घर का बिछावन है वो भी बच्चों साफ और स्वच्छ क्या है होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, पेयजल। पीने का जल शुद्ध एवं साफ होना चाहिए। जल को उबालकर, छानकर, क्लोरीन डालकर शुद्ध किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अगर क्या है बच्चों हम पीने का जल क्या है बच्चों जल शुद्ध और साफ प्रयोग करते हैं तो बच्चों तो भी हम रोगाणुओं से दूर रह सकते हैं। हमें क्या है जल को उबालकर, छानकर और उसमें क्लोरीन डालकर क्या है बच्चों शुद्ध कर लेना चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे, हमारा घर एवं पड़ोस। तो प्यारे बच्चों, हमारा घर और पड़ोस, हम अपने घर और पड़ोस को साफ रखना चाहिए। घर के दरवाजों और खिड़कियों में उचित पर्दे लगे होने चाहिए जिससे हमारे कीट या मच्छर घरों में प्रवेश ना कर सके। तो प्यारे बच्चों, हमारा घर और पड़ोस भी क्या है बच्चों साफ होना चाहिए। हमारे घर के खिड़की के दरवाजे क्या है बच्चों पर्दे लगे होने चाहिए जिससे उनमें क्या है बच्चों कीट और मच्छर घरों में प्रवेश ना कर सके। रसोई घर, शौचालय, स्नान घर साफ और स्वच्छ होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, रसोई घर, शौचालय और स्नान घर क्या है बच्चों साफ और स्वच्छ होने चाहिए। सभी जलपान गृह, होटल, बेकरी स्वच्छ और साफ होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सभी क्या है जलपान गृह जैसे होटल, बेकरी क्या है बच्चों साफ और स्वच्छ होने चाहिए। अब पढ़ते हैं बच्चों पारिशुद्धीकरण। पारिशुद्धीकरण क्या होता है? दूध को शुद्ध एवं सुरक्षित रखने के लिए उसका पारिशुद्धीकरण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले दूध को आधे घंटे या अधिक समय तक अच्छी तरह उबालकर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पारिशुद्धीकरण में क्या है बच्चों दूध को क्या है आधे या 1 घंटे तक क्या है बच्चों उबाला जाता है और उसे क्या है बच्चों एकदम जल्दी से क्या है बच्चों एक ही झटके में ठंडा कर दिया जाता है जिससे दूध के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों टीकाकरण। टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके द्वारा बच्चे डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, खसरा, टेटनस एवं पोलियो से सुरक्षित रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें समय समय पर क्या है बच्चों को टीकाकरण कराना चाहिए। इसके द्वारा क्या है बच्चे डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, खसरा, टेटनस और पोलियो से क्या है बच्चों सुरक्षित रहते हैं। इन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए टीके दिए जाते हैं। इसे टीकाकरण बच्चों का शरीर रोगाणु से लड़ने योग्य हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, टीकाकरण से क्या है अगर हम बच्चों को समय पर टीकाकरण करा लेते हैं तो वो क्या उनका शरीर रोगाणु से लड़ने योग्य हो जाता है। आइए जानते हैं बच्चों इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो है याद रखिए। क्या याद रखना है बच्चों? रोगाणु गंदे वातावरण में उत्पन्न होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रोगाणु क्या होते हैं बच्चों गंदे वातावरण में। कहाँ उत्पन्न होते हैं बच्चों? गंदे वातावरण में रोगाणु उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, बायोगैस बहुत लाभदायक गैस है। इससे ताप और विद्युत उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, बायोगैस क्या है बच्चों बहुत ही लाभदायक गैस होती है जिससे क्या है बच्चों क्या उत्पन्न होती है बच्चों विद्युत उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का हम इस चैप्टर को बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको चैप्टर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।